विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित और जहरीले बोल बोले हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदू युवा वाहिनी के सम्मेलन में साध्वी प्राची ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि अगर मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर आता है तो हिंदू उनकी 1000 लड़कियों को लेकर आए। साध्वी प्राची ने गांधी जी को भी नहीं बख्शा। साध्वी ने गांधी जी को अंग्रेजों का पिट्ठू बता दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। प्राची ने कहा कि गांधी जी और नेहरू को बेवजह ही आजादी की लड़ाई में हीरो बनाया गया। साध्वी प्राची ने कहा कि आजादी की लड़ाई गांधी जी की अहिंसा से नहीं, लहू का बलिदान देकर मिली थी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं लव जिहाद को लेकर साध्वी प्राची ने क्या कहा है। मां ने कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। आज मेरी बेटियों को इस तरह से उठाया जा रहा है तो यहाँ पर संकल्प लेकर के जाना है। अगर आपकी एक बेटी उठाते हैं तो कम से कम 1000 बेटियों की लाइन लगा दो, मैं कहती हूँ। और उनके मोहल्ले में घुस जाओ, बहू लेकर के आओ। यहाँ पर यह संकल्प लेके जाओ। महात्मा गांधी पर साध्वी प्राची ने निशाना साधते हुए कहा कि गांधी की अहिंसा की नीति से देश को आजादी नहीं मिली। इसके लिए कई नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना, जोर से बोलो, बिना खड़ग बिना ढाल। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमें आजादी बिना युद्ध के, बिना संग्राम के, बिना ढाल के, बिना तलवार के, क्या हमें आजादी ऐसे ही मिल गई? अरे अगर ऐसे आजादी मिल जाती तो मेरे देश के लाखों लाखों नौजवान इस भारत माता की वो बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता को मुक्त कराने के लिए फांसी के फंदे को ना चूमते। साध्वी प्राची ने गांधी और नेहरू दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। साध्वी ने कहा कि अगर ये चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। क्या गांधी की तकली और चरखट मात्र से आजादी मिल गई? और आश्चर्य तो तब होता है इन लोगों का देश की आजादी में कोई सहयोग नहीं रहा। मात्र केवल अंग्रेजों के ये पिट्ठू बन करके देश में काम करते थे। अगर नहीं करते थे देशभक्त तो मुझे जवाब दो। मैं इस जनसमूह से पूछना चाहती हूँ, अगर ये अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं थे तो सच बताओ, फिर भगत सिंह को अगर ये चाहते अंग्रेजों से समझौता हो जाता, अगर ये चाहते तो भगत सिंह को फांसी का फंदा नहीं चूमना पड़ता। इनकी बदौलत ही भगत सिंह को फांसी हुई थी और आज यही हीरो बनना चाहते हैं। इन लोगों को ही इतिहास में हीरो बनाया गया। कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला सिंह, आप सहमत हैं प्राची साध्वी की बातों से? आपकी पहली प्रतिक्रिया? सही को आप प्राची के ऊपर, क्योंकि प्राची जी जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं परंतु विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता हैं। पर आपने मुझसे इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए कहा है, तो जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है, मुझे पूरा नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है उन्होंने लव जिहाद के ऊपर पहली टिप्पणी करी है। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, लव जिहाद एक ऐसी सच्चाई है जिसको झुटला नहीं सकते हम लोग। और दूसरी बात ये है यहाँ पर कि हम हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हिंदुत्व की जो संस्कृति है, वहाँ पे माँ बहनों का सम्मान सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो और चाहे वो किसी भी धर्म की हो। इस प्रकार की एक बदले की भावना से कोई भी कार्य किया जाए वो हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है। परंतु हाँ, लव जिहाद के नाम पर जो लोग जाति करते हैं उस पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता जरूर है। ठीक है, आप बने रहिए। अखिलेश प्रताप भी हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप जी, आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, ये योगी और मोदी जी के सहारे पे ये लोग बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। और हमें आश्चर्य है कि अभी तक इन पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। इन पे एनएसए की धाराएं बनती हैं। दो समुदाय के बीच जिस प्रकार से वैमनस्य के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, मध्य प्रदेश में तो एक विधायक ने
किसानों के आंदोलन में इतना कह दिया कि ठीक है थाने जला दो, उनकी आबादी खाए दे रहे, उस पर मुकदमे हो जा रहे हैं। और ये क्या क्या बोल रही हैं, इन लोगों पर मुकदमे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लोग मोदी जी और योगी जी के इशारे पे बोलते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो धाराएं हैं सुसंगत धाराएं इन पे वही बनती हैं, इन ऐसी धाराएं बनती हैं। अखिलेश प्रताप, लेकिन एक सवाल यह है कि आप मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हैं? वीएचपी की नेता है साध्वी प्राची, अगर वो बयान दे रहे हैं तो मोदी जी कहां से बीच में आ जाते हैं? या फिर आप लोग बात कोई भी हो, मोदी को बीच में लाना आपके लिए जरूरी हो जाता है? आपको बचाने का जिम्मा मिला है मोदी जी को, प्रवक्तागिरी आप मोदी जी की करिए, लेकिन जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? देश की और प्रदेश की। सर आप तो एक मिनट सुनिए। सर मेरा सीधा सीधा सवाल है आपसे कि अगर बात साध्वी प्राची की हो रही है, वीएचपी की हो रही है, तो आप लोग हमेशा मोदी का नाम क्यों ले आते हैं? क्या मोदी के बिना आप लोगों का काम नहीं चलता? कार्रवाई नहीं करते हैं, जब कार्रवाई नहीं करते हैं उनके इशारे पे ये कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यदि चाहें तो इस तरह लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये सही बोला उन्होंने? ठीक है, अनिला सिंह आप जवाब देंगी? जी बिल्कुल, ये अखिलेश प्रताप सिंह जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इनकी तो मजबूरी है मोदी जी और अमित शाह जी के विषय को कहीं ना कहीं लाकर खड़े करने की, क्योंकि अब कांग्रेस के पास अपना तो कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ अगर बचा है और जिसके लिए ये दावे करते हैं तो इस देश की जनता ने इनको सबक सिखा दिया और सिखाते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए, सब जाए ना, अखिलेश जी जाके एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? और इनको लगता है कि कोई शासन प्रशासन अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो धरना प्रदर्शन करें ना, बुलाए ना अपने नेता को, वहां तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। परंतु चैनल पर बैठकर और हमारे नेताओं पे को गाली सुनाने में ये सबसे आगे होते हैं। और जब समाज के लिए कोई कार्य करना होता है तो वहां पे भड़काऊ बयान जरूर देंगे पर कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। तो साध्वी जी के खिलाफ अखिलेश प्रताप सिंह जरा सामने आए, धरना प्रदर्शन करें, एफआईआर लॉन्च करें, तो मैं भी तो समझूं कि कितना ये समाज के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं ये और इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह आपका और अखिलेश प्रताप सिंह आपका भी। हिंदुस्तान से परेशान पड़ोसी, जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि हम चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराता है तो लद्दाख में चीन के सैनिक बार बार घुसपैठ करते हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में चीन के सैनिक लद्दाख में पोंगांग झील तक आ गए थे और भारतीय सैनिकों से सामना होने के बाद चीन के सैनिक वापस लौट गए। पाकिस्तान की मदद में आया चीन। कश्मीर में नापाक लद्दाख में चीनी घुसपैठ। चीन पाकिस्तान की घुसपैठियों वाली दोस्ती। पाकिस्तान का साथ देने के लिए उसका दोस्त चीन मैदान में आ गया है। चीनी सैनिकों ने जून में लद्दाख में घुसपैठ की। लद्दाख में पेंगोंग झील में जून के पहले हफ्ते में चीनी सैनिकों ने नावों के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 1 जून से 5 जून के बीच 4 बार भारतीय सीमा पार की। भारतीय सैनिकों के रोके जाने पर वो थोड़ी देर बाद वापस लौट गए। 14,000 फीट पर मौजूद पेंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 45 किलोमीटर का इलाका भारत और 90 किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है। इसके आसपास के कई इलाकों पर चीन ने 1962 में अवैध कब्जा कर लिया था। इस झील के 5 किलोमीटर के इलाके पर चीन अपना दावा करता है। ये झील की चौड़ाई बीच में 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक है। LAC यानी भारत और चीन की सीमा इस झील के बीच से निकलती है। जैसा कि पूरी LAC में होता है, पेट्रोलिंग करते हुए, गश्त लगाते हुए भारतीय और चीनी सुरक्षाकर्मी इस झील में भी आमने सामने आते हैं और कई बार उनके बीच में तकरार तक होती है। सर्दियों में झील पूरी तौर पर जमी रहती है, लेकिन गर्मियां शुरू होते ही चीनी सैनिक झील की सीमा पार कर
भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं। यहां तैनात भारतीय सैनिकों को तेज रफ्तार से चलने वाली बोट्स दी गई हैं, जिनसे चीनी घुसपैठियों को भगाया जाता है। जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ कारगिल में युद्ध में फंसा था, तो चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय इलाके में 5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बना ली थी। जून 2014 में चीनी सैनिकों की लगभग 20 बोट्स ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की थी। 22 अक्टूबर 2014 को चीनी सैनिकों ने इसी सड़क के सहारे घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने रोका था। जमीन के साथ साथ चीनी सैनिकों ने बोट से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले 3 जून को भी उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोती में चीन के 2 हेलीकॉप्टर घुस आए थे। दोनों चॉपर करीब 5 मिनट तक भारतीय सीमा में रहे थे। चीन के लगातार ऐसी हरकतों पर भारतीय एजेंसियों की नजर है और वक्त वक्त पर चीन को इसका उचित जवाब दिया जाता रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।